हेलो गाइस, सुचिता हेयर अगेन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने घर में सब लोग सुरक्षित होंगे। आज मैं आप लोगों के पास नया टॉपिक लेकर आई हूँ। थोड़ा मेरे सांस चल रहा है, मैं ज़रा जल्दीबाजी में आई नीचे से। आज मैं एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा आप लोगों से बात करने के लिए, और वो टॉपिक थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि आज आपको लग रहा होगा कि मैं सडनली एक अलग मूड में हूँ, है ना। चलिए मैं वो भी आपको बताती हूँ क्यों। आज दो रीज़न है। पहले मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। पहले आप मुझे बताइए, थोड़ा सा वेट कम लग रहा है ना मेरा? येस, बिकॉज माई वट एवर इज़ द फिटनेस इट्स वर्किंग ऑन मी। और मैं आपसे बहुत जल्दी शेयर करूँगी कि एक्चुअली क्या है ये। आई मीन जो मैंने शेयर किया था वो तो है ही, उसके अलावा क्या है। दूसरी बात, जो मेरा टॉपिक था, जो हम चल रहे थे, जो भी बात मैं आपसे कर रही थी वो मैं आपसे कर रही थी मेरे 4 साल की जर्नी जो मैं इंडिया में हूँ। मैंने आपको कहा था कि मैं फ्लाई कर रही थी बहुत सालों तक। जैसा मैंने कहा, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं मैं उनके लिए फिर से अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं बहुत सालों तक, मोर देन 10 years, आई वाज फ्लाइंग विद एन इंटरनेशनल एयरलाइन एज कैबिन सर्विसेज डायरेक्टर, लीडिंग क्रू। आज मेरा मूड कुछ और टॉपिक बनाने का था। जैसा कि मैंने कहा, इत्तेफाक से ये मेरे साथ हो जाता है हमेशा, तो आज फिर से कुछ हुआ है। एक्चुअली मैं आज आपको बेसिकली एक एयर होस्टेस का सच बताऊंगी, ठीक है। मैं आपको ये जो अपनी जर्नी बता रही हूँ ये मैं आपको सीरीज में बताऊंगी, ठीक है। फर्स्ट आई हैव टू फिनिश दिस। मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मुझे लगता नहीं है ये चीज़ आपको पहले किसी ने बताई होगी। बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। एक्चुअली मेरा मन कुछ दिन पहले किया था, जब मैं यूट्यूब ऐसे देख रही थी तो मुझे सडनली लगा कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए, यू नो, कि एयर होस्टेस कैसे बना जाता है। क्योंकि जो वीडियोज़ है ना, उसमें मुझे काफ़ी चीज़ें गलत लगी। देखिए, आई एम नो वन, राइट। और होता ना कि हम जज नहीं कर सकते, लेकिन ऑफकोर्स मैंने वो लाइफ जी है। मैंने एज अ एयर होस्टेस अपनी ऑलमोस्ट, जो कहते हैं ना, यंग एज, मतलब एज ऑफ 19 से लेके आप कह सकते हो उस जॉब ने मुझे सब कुछ दिया। मुझे दोस्त दिए, मुझे दुश्मन दिए, मुझे रिश्तेदार दिए, मेरे रिश्तेदारों को दूर भी किया। मुझे ऑफकोर्स आई गॉट मैरिड ऑल्सो, मुझे लाइफ पार्टनर मिला, मुझे सही झूठ का पता चला, मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली है इस जर्नी में, एज ऑफ 19 से द एज ऑफ 30। तो आप यू कैन इमेजिन। तो जो वीडियोस बना रहे हैं मैं उनको गलत नहीं करूँगी। आप लोगों के पास जो भी ज्ञान है, वट एवर इन्फॉर्मेशन यू आर गेटिंग, आप उसमें वीडियो बना रहे हैं। चलिए, आज मैं ये बात क्यों शुरू कर रही हूँ मैं बताती हूँ आपको। बीच बीच में मैं अपना जो मेरा जो प्रेगनेंसी की जर्नी थी, जो मेरी 4 साल की है, वो मैं कंटिन्यू करूँगी। आप लोग कंफ्यूज मत होइए, आप लोग प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आउट ऑफ द ट्रैक जा रही हूँ। आज मैं जो आपसे बात कर रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए। एक तो मेरे मन में वो आया था, लेकिन मुझे क्या लगा कि जब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, आपको जर्नी बता रही हूँ, तो मुझे कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। वो क्लैश हो जाएगा कि मेरा करियर से लेके मैं कहाँ बीच में आ गई हूँ। हम जो बात कर रहे थे पिछले वीडियो में प्रेजेंट टेंस में कर रहे थे, अब जो मैं बात कर रही हूँ वो पास्ट टेंस में कर रही हूँ। मतलब मैं आज से आपको 2004 की बात बता रही हूँ। लेकिन मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। एज आई सेड, आज मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगी, और मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो मुझसे पूछे गए हैं। किसी ने मुझसे, एक ने नहीं, बहुत लोगों ने मुझसे मेल किया, और कुछ लोगों ने तो मेरे सामने आके, मेरे मुंह पे आके, जैसे ऑफकोर्स हमारे घर पे आके रिश्तेदार आ रहे हैं जो मेरे, जिनके पास मेरे वीडियोस जा रहे हैं, क्योंकि भले कोई लाइक नहीं है, सब्सक्रिप्शन नहीं है, वट एवर इट इज़, सब्सक्राइब नहीं कर रहे क्योंकि शायद उनको पता नहीं है। और मैं भी इतना अपने वीडियोज़ में बोलती नहीं हूँ कि गाइज प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं बोलती हूँ क्योंकि मेरी वो आदत नहीं है। मैंने आपको बताया था कि मैं यूट्यूब इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे एक अच्छा फील होता है आप लोगों से डिस्कस करके। अब चलो, वेलकम टू द पॉइंट। कोई आया मेरे यहाँ, और मुझे फ़ोन में मेल जो मैंने बताया था वो भी आया। उन्होंने मुझसे एक बात कही कि आप गए कैसे, आप एयर होस्टेस बने कैसे, ठीक है। अब मैं आपको आज की वीडियो में सिर्फ इतना बताऊंगी, मैं सस्पेंस नहीं छोड़ रही हूँ। एज आई सेड, मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहती। ये टॉपिक मैं बाद में डिस्कस करना चाहती थी, लेकिन मैं सीरियसली खुश भी हूँ। और एक कहते हैं ना, एक असमंजस, समथिंग लाइक दैट यू वर्ड यूज़ की, आप कंफ्यूज्ड सिचुएशन में हो कि आपको टॉपिक पे अभी बात करनी है या नहीं। जैसा कि मैं चाहती थी कि पहले लोग मुझे अभी जाने और फिर मैं जर्नी शुरू करूँ, मैं वहाँ से जर्नी शुरू करूँ कि मैं ऐसी छोटी सी जगह से थी और मैं उस स्कूल में पढ़ती थी और मैं जाके ये सब नहीं करना चाहती थी मैं। लेकिन उन्होंने आज भी मुझसे पूछा, और मुझे मेल भी आया और मुझे मैसेज भी आया, क्योंकि उनके बच्चे एयर होस्टेस बनना चाहते हैं, लेकिन वो डर रहे हैं। मेरे साथ ऐसा, शी इज़ द 5th लेडी आई थिंक, बैक टू बैक 2 महीने में, जिन्होंने मुझसे सवाल पूछ लिया है। तो मैं आपसे ये भी डिस्कस करूंगी कि उनके डाउट क्या हैं, जो उनको लग रहा है कि उनको अपनी बच्ची को, अपनी लड़की को एयर होस्टेस नहीं बनाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आज के वीडियो में आपको ये बताऊंगी थोड़ा सा अपने बारे में कि असल में हुआ क्या था।
कुछ नहीं हुआ था। 2004 में मैं देहरादून में थी। आई वाज स्टेइंग इन पीजी। वहाँ पे मेरे दो बहुत अच्छे दोस्त थे। बाकी सारे के सारे मेरे दोस्त, आप समझ लो ना, नाम के दोस्त होते हैं, अंदर कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है। और मैं बहुत ज़्यादा टॉम बॉय थी तब। मैं अभी भी हूँ थोड़ा सा, पर तब तो मैं बहुत ज़्यादा थी। तो मुझे इन चीज़ों की कोई अक्ल नहीं थी, और ना कभी हमें ऐसा बड़ा किया गया था कि आप ये देखो कि दूसरे ने क्या पहना है, दूसरे ने क्या नहीं पहना है। जैसा कि मैंने कहा कि ये सारे टॉपिक मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। फिलहाल मैं आपको ये बताती हूँ कि हुआ क्या। 2004 की बात है ये। मैं देहरादून में थी, मैं डीपीएस में पढ़ रही थी, मैं अपना ग्रेजुएशन भी कर रही थी, लेकिन डीपीएस में समहाउ दे वांटेड अ रेगुलर क्लासेस, वहाँ नहीं हो पा रहा था, तो मैंने डीएवी में एडमिशन ले लिया था। मेरे डैड को लगता था कि मैं सबसे यूज़लेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती उस टाइम पे। उनको लगता था कि पढ़ाई वढ़ाई इससे हो नहीं रही है, तो चलो इसको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वगैरह वटेवर नो, आपके पेरेंट्स कैसा सोचते हैं। तो उन्होंने मुझे एयर होस्टेस अकेडमी में एडमिशन दिला दिया। वहीं एयर होस्टेस अकेडमी में वो भी एक स्टोरी अलग है। मैं अपने हस्बैंड से कैसे मिली, क्या मिली, वहाँ मिली थी मैं। नहीं, ही वॉज नॉट डूइंग एनी एयर होस्टेस कोर्स। वो तब अपना आर्मी के कैडेट थे वहाँ देहरादून में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ ये क्वेश्चन लाना भी नहीं दिमाग में, ऐसा नहीं है, वो अलग स्टोरी है। चलिए आई कम टू द पॉइंट, मैं आपको इधर उधर नहीं करूँगी। तो क्या हुआ था, एयर होस्टेस की सच्चाई ये है कि मैं उस अकेडमी में थी, लेकिन मैं जाती नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा बंक मारती थी, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं था। वहाँ वो लाइनर से लेके ये लेके वो टाइम पास करते थे, एंड आई वाज नॉट इनटू दैट। फिर उन्होंने कहा कि वो प्लेसमेंट करवाएंगे एयरलाइन में। तो ऑब्वियसली जब मैंने एडमिशन ले लिया, ऑफकोर्स मुझे थोड़ी सी ग्रूमिंग की ज़रूरत थी, हर किसी को होती है आई बिलीव। तो मिडिल क्लास फैमिली की लड़की कैसे हो सकती है जिसको घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था, जिसने अपने फ्रेंड्स के घर नहीं देखे थे, काफ़ी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में। तो वही सब मेरे साथ भी हुआ। बस उसके बाद वो सब हुआ, हमने सोचा भी नहीं कभी इस बारे में कि हम ऐसे जाएंगे और एयर होस्टेस के बारे में, इट्स अ बिग थिंग फॉर अस। अरे एयर होस्टेस कैसा होता है। तो मुझे तो एयर होस्टेस का भी नहीं पता था। मैंने एडमिशन ले लिया, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मैं नहीं जाती थी, मेरे घर लेटर भी पहुंचे मेरे पापा मम्मी को कि मैं नहीं जाती हूँ। उन्होंने मीटिंग भी करी, उन्होंने कहा नहीं, शी विल कम, शी विल डेफिनेटली। सॉरी, आई हैव अ सिप बिकॉज एज आई सेड आई एम एडिक्टेड। तो फिर मुझे बहुत हंसी आ रही है, पता है, सोच सोच के कि उस टाइम पे हम लोग क्या करते थे, या मेरे साथ क्या क्या हुआ। एनीवेज, तो मेरे दोस्तों को भी कभी लगता नहीं था कि मैं एयर होस्टेस बनूंगी या मैं कभी जाऊंगी। चलिए मैं शॉर्टकट करती हूँ, बहुत छोटा करती हूँ उसको, बट डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगी और इसका बताती हूँ आपको नेक्स्ट ऑल्सो। तो मेरा क्या हुआ, इन्होंने बोला कि आप दिल्ली चले जाओ इंटरव्यू है। आई वाज हैविंग टाइफाइड, मेरा कोर्स पूरा हो चुका था। मैं जेपी मसूरी में भी जॉब कर रही थी, वो भी मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ। वो होटल था, आई वाज इन रिसेप्शन में। जहाँ जाती थी मैं इंटरव्यू क्लियर कर लेती थी, पता नहीं कैसे। या तो उनको मेरी सीधी सादी सी शक्ल कहते हैं ना, वो पसंद आ जाती होगी कि भाई मेहनती है, काम करती है। मे बी वही था मेरे अंदर, और तो कुछ था नहीं बस। लेकिन मैं होटल्स वगैरह में नहीं, एक हरिद्वार में कंट्रीन होटल था, वहाँ भी मेरा हो गया था, बट मैं वहाँ गई नहीं। मुझे लगा था मुझे लाइफ में करना क्या है। दैट एज ऐसी होती है कि आपको समझ में नहीं आता। ऊपर से आप इतने सारे कमेंट सुनते हो कि आप कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुमने क्या किया अभी तक करिए, ये सब बहुत सारी चीज़ें। ऊपर से आपके रिश्तेदार और आपके दोस्त भी कुछ अजीब से। चलो वो सब हो गया। मुझे बहुत टाइफाइड था एक्चुअली। मैं रिकवरी पोजीशन में थी, सडनली मुझे सिचुएशन में थी, सडनली मुझे कॉल आता है एयर होस्टेस अकेडमी से कि दिल्ली में इंटरव्यू दे दो। तो मेरे साथ एक लड़की और थी, माय फ्रेंड, आई विल नॉट नेम हर। शी इज़ वेरी प्रिटी, वेरी गुड गर्ल, दो शी इज़ नॉट इन टच विद मी नाउ, आई डोंट नो वेयर शी इज़। तो मैं दिल्ली चली गई जैसे तैसे। मेरे पास मुझे लाइनर नहीं लगाना आता था, मुझे लिपस्टिक नहीं लगानी आती थी, मुझे कुछ नहीं आता था। समहाउ आई मैनेज्ड। किसी के साथ मैं दिल्ली में रह रही थी पीजी। आई वाज इन एयर डेकन ऑल्सो ऑन ग्राउंड। मैं वहाँ भी काम करी थी, वहाँ भी मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, वहाँ भी मैंने बहुत ह्यूमिलेशन बर्दाश्त किया है ना। चलिए वो मैंने कहा ना, वो सब बाद में बताऊंगी। फिलहाल मैं ये जवाब देना चाहती हूँ। मैं उन लोगों का जवाब अभी नहीं दे रही हूँ जो मेरे घर पे आके मुझसे पूछ के गए कि आपने क्या किया, हमको डर लगता है बच्चों को भेजने से। मैं उनका जवाब दे रही हूँ जो वीडियोस बना रहे हैं एयर होस्टेस की। देखिए, हर कोई एयर होस्टेस नहीं बन सकता, ये बात वेरी कट टू कट क्लियरली आपको जाननी पड़ेगी। इसमें आपका कुछ भी नहीं है कि आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, आप लो क्लास फैमिली से हो, आप हाई क्लास फैमिली से हो। इसका कोई क्लास से लेना देना नहीं है। या फिर आपका ड्रीम है कि मेरे को एयर होस्टेस बनना है, तो आप बन जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, इट इज़ जस्ट ऑल अबाउट योर लक एंड योर हार्ड वर्क। आप एयर होस्टेस बन भी जाते हो, क्लियर भी कर लेते हो, आप ट्रेनिंग भी कर लेते हो, आप पहली फ्लाइट भी चढ़ जाते हो, आप 1 महीने तक भी फ्लाइट कर लेते हो, लेकिन उसको 10 साल, 12 साल और 15 साल कंटिन्यू करना, या फिर मुश्किल से आप उसको 5 साल कंटिन्यू कर लो। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप उसको भी क्लियर कर लो, तब जाके मैं तो कहूँगी आप जैसे 1 साल पार करते हो तब आप कह सकते हो कि हाँ मैं एयर होस्टेस थी, हाँ मैंने काम किया। क्योंकि एयर होस्टेस की लाइफ ईजी नहीं है, इट्स नॉट ईजी एट ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको कह रही हूँ हर कोई एयर होस्टेस नहीं बन सकता। आप कह रहे हो आप इंटरव्यू क्लियर कर लोगे, उसको एयर होस्टेस बनना नहीं कहते मेरी डिक्शनरी में, और मेरे जो डेफिनेशन है उसमें तो नहीं कहते।
इस एयर होस्टेस बनने के लिए आपको अपना 100% देना पड़ता है, आपको अपनी ऑनेस्टी देनी होती है, आपको अपनी नींद, भूख, चैन सब खोना पड़ता है, और आपको बहुत ज़्यादा लॉयल होना पड़ता है अपनी कंपनी के लिए। आपकी कंपनी आपको इतना पैसा दे रही है, टैक्स फ्री सैलरी दे रही है, सब कुछ दे रही है, आप उनको लॉयल्टी दो। लॉयल्टी वो कैसे मांगते हैं, आपको वेल रेस्टेड होना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने कहा ना कि मैं आई कम टू द पॉइंट लेटर, तो ये उन लोगों के लिए वीडियो था। और जो अभी आंटी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है या दीदी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, जो मुझे मेल आया है, उनके लिए डेफिनेटली आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज़। अब मैं कुछ टाइम तक यही बनाऊंगी इसी टॉपिक पे कि एयर होस्टेस के लिए होता क्या है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगी मैं कैसे बनी। मेरा तो खैर ये क्या हुआ कि मैं दिल्ली गई, उस हालत में मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा हो गया, माय डैड एडमिशन, मेरा सिलेक्शन हो गया। माय डैड सेड नहीं, मैं नहीं मानूंगा, जब तक तू जाएगी नहीं तब तक मैं यकीन नहीं मानूंगा कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। उन्होंने मुझे क्लियरली ये कहा था। तो मेरे लिए 2 महीने के अंदर टिकट्स आ गए, कॉन्ट्रैक्ट आ गया, मेडिकल करवाया और मैं वहाँ पहुँच गई। और जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ में भी बहुत अच्छा सरप्राइज़ था। मैंने कहा ना, मैं जर्नी आपसे भी नहीं शेयर करूँगी, मैं सिर्फ आपको ये बताऊँगी कि इसकी मोटी मोटी चीज़ें, कि आप अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को आप एयर होस्टेस बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो मैं ये सच के साथ ये सीरीज़, छोटी सी सीरीज़ कुछ हफ्तों तक के लिए कंटिन्यू करूँगी। प्लीज़ मेरा साथ दीजिए, आप अच्छे से सुनिए। मैंने पहले भी कहा है कि मैं बातें सुन के या किसी और का एक्सपीरियंस लगा के कुछ भी नहीं कहूँगी। दिस इज़ माई ओन एक्सपीरियंस, एवरीथिंग इज़ माइन। मैंने किया है, मैं उस जगह में रही हूँ, आई वॉज इन देयर शूज़ एंड आई वॉज डूइंग ऑल दैट। तो प्लीज़ आप लोग मेरी जर्नी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, तो उस चीज़ को सुनिएगा। तो कल से, अभी जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, मैं वो सीरीज़ में भी 4-5 सीरीज़ में बनेगी वो शायद, फॉर श्योर, कि आप लोगों को भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। देखिए, एंड ऑफ द डे इट इज़ योर डिसीजन। वो आपके बच्चे हैं, आपकी बेटियां हैं, आप डिसाइड करोगे कि अपनी बेटी को भेजना है या नहीं। मैं सिर्फ आप लोगों को बता सकती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था और मुझे मेरी एयरलाइन ने कैसे ट्रीट किया है। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। डेफिनेटली इस वीडियो के लिए मैं आपको कहूँगी कि प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, क्योंकि मैं आप लोगों को आगे बहुत ज़्यादा सच बताने वाली हूँ, केबिन क्रू का सच। और मैंने कहा ना, जिनको विश्वास नहीं है इन चीज़ों पे, मैं बहुत सारी, लास्ट में जब मेरा वीडियो होगा मैं एक पिक्चर्स क्लिप्स वगैरह अपनी ट्रेनिंग की शेयर करूँगी। आप लोग मेरे प्रोफाइल पे जाके देख सकते हैं कि मैंने फ्लाई किया है या नहीं। आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ऑब्वियसली आप आएंगे नहीं मेरी आईडी वाईडी करने के लिए, बिकॉज आई एम नॉट करेंटली फ्लाइंग, बट डेफिनेटली इट वॉज देयर। अगर लोगों को डाउट हो रहा होगा कि आप कौन सी एयरलाइन में थे, कौन सी पोजीशन में थे, मैं सब चीज़ों के आंसर देने को रेडी हूँ। मेरे पास पिक्चर्स हैं, मेरी ट्रेनिंग की पिक्चर्स हैं, मेरे दोस्तों की पिक्चर्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज भी हैं मेरे पास। तो डेफिनेटली हम लोग ये सारी बातों को आगे शेयर करेंगे। एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई एम रियली ग्लैड कि लोगों ने जो भी मेरी जर्नी थी उसमें से मेरा ये जो बहुत ज़्यादा मेरे दिल के करीब है एक्चुअली ये, और ये सेंसिटिव पार्ट ऑफ माई लाइफ, इसने मेरी पूरी लाइफ बदल दी है इस करियर में। तो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी। और बाकी जो मेरा प्रेजेंट टेंस है, जो चल रहा है या जो 4 सालों में हुआ है, वो भी आई विल कंटिन्यू। सो प्लीज़ स्टे कनेक्ट एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू so much for watching, but please do subscribe and thank you so much for so much love and affection and have little trust in me. Thank you. Bye bye. Stay safe.